सोनम खान 90 के दशक की वह एक्ट्रेस हैं जिनके लुक्स और ग्लैमर के लोग दीवाने थे। अपनी पहली ही फिल्म से वह सुपरस्टार बन गई थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी पहली फिल्म के दौरान वह नाबालिग थीं। उस दौर में पहली फिल्म करके उन्होंने ऐसे बिंदास सीन दिए जिसके बाद बड़ी बड़ी हीरोइंस का रंग फीका पड़ गया था। सोनम का असली नाम बख्तावर खान है। तिरछी टोपी वाले, बाबू भोले भाले, ये गाना शायद आपको याद होगा। इस गाने में डांस कर रही एक्ट्रेस के बारे में क्या आप जानते हैं? गाने से याद नहीं आया तो क्या आपने त्रिदेव और फिल्म विश्वात्मा देखी है तो आपको याद जरूर आ गया होगा, जो अपनी पहली फिल्म से बिंदास एक्ट्रेस के रूप में पहचान बनने में कामयाब हो गईं। बख्तावर खान, जिन्हें अपने पहली फिल्म के बाद यश चोपड़ा ने नाम दिया सोनम खान। सोनम खान 90 के दशक की वह एक्ट्रेस हैं जिनके लुक्स और ग्लैमर के लोग दीवाने थे। अपनी पहली ही फिल्म से वह सुपरस्टार बन गई थीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी पहली फिल्म के दौरान वह नाबालिग थीं। उस दौर में पहली फिल्म करके उन्होंने ऐसे बिंदास सीन दिए जिसके बाद बड़ी बड़ी हीरोइंस का रंग फीका पड़ गया था। एक के बाद एक फिल्मों में जबरदस्त बिंदास सीन देकर चर्चाओं में आई सोनम खान का उस दौर नाम उनके साथ सामने आया, जिससे अपना दामन बचाने के खातिर उन्होंने आनन फानन में सिर्फ 19 साल की शादी उम्र में शादी कर ली थी। रजा मुराद से करीबी रिश्ता। सोनम का असली नाम बख्तावर खान है। इनका जन्म मुंबई में ही हुआ। उनके अब्बा का नाम मुशीर खान और अम्मी का नाम तलक खान है। इनका मशहूर एक्टर रजा मुराद से बेहद करीबी रिश्ता है। वो रजा मुराद की भतीजी लगती हैं, क्योंकि दादा भी बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखते थे। इसलिए उनके अब्बा की जान पहचान कई बॉलीवुड हस्तियों से थी। कैसे हुई फिल्मों में एंट्री। एक बार उनके अब्बा के दोस्त ने उनकी बेटी की सुंदरता को देख कहा था कि इसको फिल्मों को तरफ क्यों रुख नहीं कराते। तब ये बात आई गई हो गई, क्योंकि तब तक उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी। लेकिन फिर अभिनेता फिरोज खान की नज़र सोनम खान पर पड़ी। उनकी खूबसूरती और उनकी पर्सनैलिटी से काफ़ी इम्प्रेस हुए और उन्हें ठान लिया कि सोनम को अपनी फिल्म में से लॉन्च करेंगे। सोनम का स्क्रीन टेस्ट लिया गया और पास हो गई, लेकिन किसी कारण से फिल्म नहीं बन सकी। यश चोपड़ा ने दिया सोनम खान नाम। फिरोज खान टैलेंट को अच्छी तरह जानते थे। वह जान गए कि यह लड़की इंडस्ट्री में धमाका कर सकती है। फिल्म नहीं बन सकी, लेकिन उनका वही ऑडिशन डायरेक्टर यश चोपड़ा के पास पहुंचा। यश चोपड़ा ने उन्हें तुरंत नई फिल्म विजय के लिए साइन कर लिया। यश चोपड़ा ने ही उन्हें बॉलीवुड में सोनम खान नाम दिया। साल 1988 में सोनम 16 बरस की थी। सोनम ने पहली ही फिल्म में जबरदस्त किसिंग सीन देकर तहलका मचा दिया था। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट ऋषि कपूर थे, जो सोनम से उम्र में लगभग 2 गुने थे। फिल्म के एक सीन में सोनम बहुत सहज दिखाई दी। रेड बिकनी पहन का समुंदर किनारे दौड़ लगाना हो या पानी में भी कर ऋषि कपूर के साथ इंटीमेट सीन शूट करना, ये देख सिनेमा हॉल में लोगों के पसीने छूट गए थे। इसी फिल्म के नाम से उन्हें बिकनी गर्ल के नाम से भी पुकारा जाने लगा। पहली ही फिल्म से बनी रातों रात स्टार। सोनम खान की पहली फिल्म सुपरहिट रही और वह रातों रात स्टार बन गईं। फिल्मी मैगजीन से लेकर अखबारों के रंगीन पेज और पोस्टर्स पर वो लोगों की पहली पसंद बन गईं। वहीं पहली ही फिल्म से हिट साबित हुए एक्ट्रेस के घर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के चक्कर लगने शुरू हो गया। इसके बाद उन्हें कई फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया। नाइंसाफी, आखिरी गुलाम, आखिरी अदालत, आखिरी बाजी, हम भी इंसान हैं जैसी फिल्में उन्होंने महज 1 साल में कर डालीं। त्रिदेव में नसीरुद्दीन शाह के अपोजिट आई नज़र। अगले ही साल 1989 बॉस फिल्म त्रिदेव में वह कई बड़े स्टार्स के साथ नजर आईं। फिल्म को राजीव कुमार ने डायरेक्ट किया था, जिसमें नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, जैकी श्रॉफ, अनुपम खेर, अमरीश पुरी, रजा मुराद, माधुरी दीक्षित, संगीता बिजलानी के बेहद कम उम्र की सोनम थीं। सोनम के अपोजिट एक बार फिर उम्र में काफ़ी बड़े अभिनेता नसीरुद्दीन शाह थे। फिल्म में वह एक बार फिर एक और ग्लैमरस अवतार में थीं। कैसे मिला ओ ए गर्ल नाम। नसीरुद्दीन और सोनम खान दोनों पर फिल्माया गया गाना तिरछी टोपी वाले यानी ओ ए ने ताबड़तोड़ रिकॉर्ड तोड़े।
ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी और फिल्म के इस गाने ने सक्सेस रेट को कई गुना बढ़ा दिया था। आज भी लोग इस गाने के दीवाने हैं। इसी गाने से उन्हें नाम मिला ओए ओए गर्ल। 17 साल बड़े शख्स को बनाया हमसफर। एक के बाद फिल्म करने के बाद सोनम के करियर ने रफ्तार पकड़ ली थी। उनके पास फिल्में और पैसा दोनों था। वो अपने करियर के पीक पर थीं, तभी उन्होंने निर्देशक राजीव राय से अचानक शादी करके सबको हैरान कर दिया। दोनों के बीच अफेयर को त्रिदेव के दौरान ही शुरू हो गया था। 3 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद 1991 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के वक्त सोनम महज 19 साल की थीं और उनके पति राजीव राय उनसे 17 साल बड़े थे। एक्ट्रेस ने एक बार खुद जिक्र किया था कि यश चोपड़ा ने उन्हें शादी करने से मना किया था, क्योंकि उनका फ्यूचर बहुत था। शादी के बाद उन्हें यशराज की आईना और फिरोज खान की यलगार से हाथ धोना पड़ा था और ये दोनों ही फिल्में काफ़ी हिट हुई थी। क्यों जल्दबाजी में की शादी और छोड़ी इंडस्ट्री। शादी तो हो गई, लेकिन सभी के जेहन में एक ही सवाल था कि आखिर इतनी जल्दी कैसे उन्होंने शादी का फैसला किया और फिल्मी दुनिया से खुद को पूरी तरह कर लिया था। लोग आज भी इसकी वजह जानना चाहते हैं। तो शायद इसका एक जवाब ये भी हो सकता है, क्योंकि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं। वो वक्त ऐसा था जब अंडरवर्ल्ड माफिया का बॉलीवुड पर राज हुआ करता था और उसका काफ़ी पैसा बॉलीवुड में लगा था। 2016 में हुआ तलाक। इन धमकियों और करियर छोड़ने का असर इनकी शादीशुदा जिंदगी पर भी पड़ा। 1991 में हुई शादी विदेश में जाकर टूट गई। सोनम और राजीव अलग हो गए और दोनों ने 2016 में तलाक ले लिया और गुमनाम हो गईं। 30 साल बाद सोनम इंडस्ट्री में करेगी वापसी। अब 30 साल बाद सोनम इंडस्ट्री में वापसी करने का मन बना रही हैं। अपने हालिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अगर मुझे मौका मिला तो फिल्मों के साथ साथ OTT पर भी डेब्यू करना चाहती हूँ। उन्होंने बताया था कि मैं 3 साल पहले ही वापसी करना चाहती थी, लेकिन कोविड की वजह से ये नहीं हो सका। उन्होंने ये भी कहा था, मेरे लिए इंडस्ट्री हमेशा सपोर्टिव रही है। मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरे मन में कोई रिग्रेट्स या कंप्लेंट्स नहीं हैं। सबको पता था मैं कितनी यंग हूँ, सब मुझे उस वक्त बच्चे की तरह की ट्रीट करते थे।